कि जो आपने डिसाइड कर लिया वो आप कर लेंगे, पेपर में छपवा देंगे अपने आप और जो करना होगा कर लेंगे। ये इनके ऊपर आरोप लगा रही थी, वो इनके ऊपर आरोप हाँ हाँ, इसकी क्या जांच की आपने इस आरोप की? सर इन लोगों को हमने बुलवाया, बीच में से विवाद था तो मैंने समझाया कि सिस्टम तो चलता है जब आप लोग मिलके ठीक मिलके रुपए लीजिए। आप ऐसे मिली-जुली सरकार थोड़ा ना चलाएंगे। आप किस पद पर हैं? सर डीपीसी। डीपीसी हैं। ये पूरी व्यवस्था ही जो चौपट है ये, बीआरसी, डीपीसी। आप क्या जो एक बार लग जाता है वो छोड़ना ही नहीं चाहता है पद, इतना मालूम नहीं शहद लगा हुआ उस पद में। बड़ा मधुमक्खी के छत्ते जैसा है ये पद। कहाँ इसकी पावती, कहाँ इस पत्र की 8/11/2023 की? सर मेल से भेजी जाती हैं। अच्छा, सर कहाँ लिखा है ये मेल से ऐसी भेजी गई है आपके द्वारा? कहाँ है? तो मेल आईडी पर तो वो आया होगा ना? सर पीआरसी जो रहता है ब्लॉक का जो नहीं। प्रमुख होता है, जी। फिर वो मेल पे जाएगी तो वो सर्व कराते हैं। तो कहाँ है सर्विस रिपोर्ट? वही तो पूछ रहे हैं आपसे। आपने बीआरसी साहब से पूछा सर्विस हुई, नोटिस की नहीं हुई, कहाँ है पावती? नहीं नहीं जाएगी है। सर, पावती तो हुई है सर, क्या हुआ होगी क्या? सर, क्या हुआ? आपसे जो पूछ रहे हैं उतना बताइए। वेयर इज द एक्नॉलेजमेंट? डोंट ट्राई टू मिसलीड। किसकी मेल आईडी से भेजा था आपने? कहाँ लिखा है इसमें थ्रू ईमेल? इस पत्र में कहाँ लिखा है कि थ्रू ईमेल यू आर सेंडिंग इट? वेयर इज इट मेंशन्ड? डोंट ट्राई टू मिसलीड। इस पत्र में कहाँ लिखा है आपने कि आप ईमेल के माध्यम से भेज रहे हैं? कार्यालय का पूरा पत्राचार मेल से ही हो। अच्छा, कहाँ है ऐसा नियम कि कार्यालय का पूरा पत्राचार मेल से होगा? और आपने बोला बीआरसी के माध्यम से भेजी जाती है। कहाँ है तामीली? आपने इंश्योर किया कि तामीली हुई है नहीं हुई है इस पत्र की? कि जो आपने डिसाइड कर लिया वो आप कर लेंगे, पेपर में छपवा देंगे अपने आप और जो करना होगा कर लेंगे। और न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स का कब से संज्ञान होने लगा? सर छपे वो तो आप लोगों के बारे में रोज छपता है न्यूज़पेपर में। अगर हम संज्ञान लेने लगे तो आपके सारे केसेस लोकायुक्त में रेफर करने पड़ेंगे। सर दिवाली के बाद सर जब बच्चे आए थे तो उनके खाने के लिए कुछ नहीं था छात्रावास में। अरे वो सब ठीक है भाई, हम आपको उसको डिस्प्यूट नहीं कर रहे। हम तो सिंपल से आपसे जो बात पूछ रहे हैं, जो आपकी आप हमें घुमा रहे हैं कि इसकी पावती कहाँ है। बुलाइए पावती, फैक्स पे बुलाइए। मेकर क्या होता है? सर पिछले वर्ष से अब आज जो पेमेंट्स होते हैं छात्रावास के सर वो ऑनलाइन होते हैं। उसके लिए दो लोग अधिकृत होते हैं। एक होता है मेकर जिसके पास बिल आता है, फिर वो आगे बढ़ाता है ऑनलाइन, फिर जो अप्रूवर होता है वो वार्डन होता है, वो पेमेंट करता है। अच्छा, क्या लिखा है इसमें? इसमें इन्होंने लिखा है, एक सेकंड पढ़े हैं तो उसको थोड़ा। सर इस सब का कारण है कि श्रीमती अनीता राजपूत जो कि मेकर है, उनके द्वारा रुपयों की मांग की जा रही है, जिसका प्रमाण है रुपये न दिए जाने की वजह से वे ये सब किया जा रहा है। और मेकर इस मनमानी के चलते छात्रावास के कार्यों में व्यवधान आ रहा है। चूंकि अप्रूवर वार्डन श्रीमती ऋतुराज ठाकुर, दो यदि भुगतान गलत होता है तो उसकी जवाबदारी तो अप्रूवर की होगी। अतः आपसे निवेदन है कि माह सितंबर व अक्टूबर का छात्रावास के संचालन में किए गए विभिन्न मदों के व्यय का भुगतान और कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करवाने की कृपा करें। फिर इसकी क्या जांच की आपने इस आरोप की? सर इन लोगों को हमने बुलवाया ऑफिस, क्योंकि इनके बीच में से विवाद था तो मैंने समझाया कि सिस्टम तो चलता है जब आप लोग मिलके ठीक से काम मिलके रुपए लीजिए। सर है इसमें एलिगेशन था ना रुपए लेने का? सर इसका कोई प्रमाण था नहीं सर, ये इनके ऊपर आरोप लगा रही थी, वो इनके ऊपर आरोप। हाँ हाँ। उसके बाद सर इन लोगों ने कहा ठीक है सर अब हम लोग एक दूसरे से नहीं लड़ेंगे, ठीक से चलेंगे। वहीं पे सर बैठ के इन लोगों ने पेमेंट कर दी, हाँ। जो पुराना पेमेंट था क्लोज। हाँ। उसके बाद सर फिर जब ये वार्डन छात्रावास पहुंची सर, तो उसके बाद इन्होंने कहा कि अब हम कोई काम इसका नहीं करेंगे, खरीदारी इसका, क्योंकि सर उसमें बिल दोनों लोगों के बिना पेमेंट हो नहीं सकता। हाँ। तो इन्होंने कहा अब हम कोई काम नहीं करेंगे सर, अब आगे की व्यवस्था जैसी होगी देखी जाएगी। हाँ। सर दिवाली के बाद जैसे ही छात्रावास खुलता है सुबह, सुबह जब सर बच्चे छात्रावास आते हैं तो सर जब वहां से फोन आया कि बच्चों को खाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, तो सर मैंने तुरंत बीआरटी को फोन किया, जाके बच्चों की व्यवस्था कराइए। और सर उसी समय फिर जब हमें लगा कि इनसे नहीं संभल रहा है दोनों लोगों से, तो इनकी हमने मेकर आईडी और इनके दोनों लोगों के सर सस्पेंड करवाने के लिए सीओ साहब को। एक सेकंड। आज दिनांक 20/11 नेताजी सुभाष चंद्र बोस बालिका छात्रावास जेसी नगर का निरीक्षण लगभग 12 बजे किया गया। छात्रावास में वार्डन श्रीमती ऋतुराज ठाकुर केवल खाद्यान्न सामग्री लेकर उपस्थित होती हैं। छात्रावास के निरीक्षण में पाया गया कि जिस कक्ष में खाद्यान्न सामग्री रखी जाती है उसमें ताला डला हुआ है। रसोइया व छात्राओं से पूछा गया कि खाद्यान्न सामग्री कहां पर रखी है, तो उन्होंने बताया कि दिनांक 14/11/23 को वार्डन श्रीमती ऋतुराज द्वारा छात्रावास में रखी खाद्यान्न सामग्री को उठाकर अपने साथ ले गई, जिससे बच्चों को खाने के लिए कोई भी खाद्यान्न सामग्री छात्रावास में नहीं पाई गई।
केवल छात्रावास में उपस्थित रजिस्टर ही उपलब्ध पाया गया, बाकी का समस्त रिकॉर्ड प्राप्त नहीं हुआ। बच्चों को आज दिनांक से खाद्यान्न व खाने पीने की व्यवस्था सहायक वार्डन द्वारा की जा रही है। तो ये तो कह रहे हैं कि ये सामान लेकर आई, जांच में कह रहे हैं खाद्यान्न सामग्री लेकर आई। सर सामान नहीं था सर। नहीं नहीं, ये फिर कैसे कह रहे हैं? निरीक्षण करता कौन है? आप ही के तो निरीक्षण करता कह रहे हैं। सीधी गए उन्होंने सर वही व्यवस्था करवाई खड़े नहीं नहीं नहीं, ये लिख रहे हैं ना, छात्रावास में वार्डन श्रीमती ऋतुराज ठाकुर केवल खाद्यान्न सामग्री लेकर उपस्थित होती हैं। सर पहले जब ये रेगुलर चल रहा था सर, जब ये जाती थी तो सिर्फ खाद्यान्न सामग्री छात्रावास में देती थी। तो कहाँ है इनके स्टेटमेंट छात्राओं के? सर वो नीचे उनके साइन है बच्चों के इसी रजिस्टर। कहाँ साइन? में नीचे सिग्नेचर इनके स्टेटमेंट्स कहाँ है भाई? ऐसे तो आप कुछ भी, बच्चे इतना पढ़ते हैं क्या? आपने कुछ भी साइन कर लिया। वेयर आर देयर स्टेटमेंट्स? वेयर आर दी स्टेटमेंट्स ऑफ दीज स्टूडेंट्स? हमें तो उल्टा लग रहा है कि सर जो हमने सर जब टोटल स्ट्रीट पे विचार किया तो सर उन बच्चों के हित में यही है सर कि बच्चों के हित में तो आप उनको हटा दीजिए। बहुत अच्छा किया आपने। उस समय से तो किस महिला अधिकारी को नियुक्त किया आपने, ये और बता दीजिए। चुनाव की अधिसूचना चल रही थी, खबर समाप्त नहीं हुई थी सर, तो हम हटा नहीं सकते सर। तो अब उसके बाद तो खत्म हो गई 3 दिसंबर को, उसके बाद क्या किया आपने? लोगों ने कहा था सर अब कोई समस्याएं नहीं हुई। अरे आप बड़े दयालु हैं, आपने इंस्पेक्शन करा लिया, जांच कर ली, उसके बाद भी फिर क्या हुआ? सर उसके बाद से सर ये हुआ कि बीआरसी से जो भी इनकी डिमांड होगी पूरी सामग्री जाएगी। तो नहीं 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 नहीं, इशू ये नहीं है। इशू ये है कि आपने 3/12 को आदेश किया, इसमें 3/11 की भी डेट पड़ी हुई है, ठीक है, प्रभार ले लिया। जब चुनाव खत्म हो गए 3/12 को, तो उसके बाद में क्या जरूरत पड़ी थी आपको? और फिर दूसरे व्यक्ति को क्यों नहीं नियुक्त किया आपने? सर उसके नियुक्त करने की प्रोसेस होती है सर, विज्ञापन निकाला कहाँ है विज्ञापन? बताइए। आप ऐसे मिलीजुली सरकार थोड़ा ना चलाएंगे। आप किस पद पर हैं? सर डीपीसी। डीपीसी हैं। ये पूरी व्यवस्था ही जो चौपट है, ये बीआरसी डीपीसी, आप क्या जो एक बार लग जाता है वो छोड़ना ही नहीं चाहता है पद? इतना मालूम नहीं शहद लगा हुआ उस पद में। क्यों भाई वर्मा जी, है बड़ा मधुमक्खी के छत्ते जैसा है ये पद। लिबर्टी दे दें साहब को इसके। हाँ, लिबर्टी दे देंगे, क्वेश्चन करके लिखिएगा। Advertisement, my lord. After hearing the next answer for the parties and going to the record,